आज हम सेल एंड बायोटेक्नोलॉजी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें जीवित कोशिकाओं, जीन और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्वास्थ्य, कृषि, दवा निर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स ऐसी विशेष कोशिकाएं हैं जो स्वयं को बार बार विभाजित कर सकती हैं और आवश्यकता के अनुसार शरीर की विभिन्न विशेष कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इनके मुख्य प्रकार हैं एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स और इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जिन्हें iPSCs भी कहा जाता है। इनका उपयोग अंगों की मरम्मत, ब्लड कैंसर के उपचार, रीजेनरेटिव मेडिसिन, ड्रग टेस्टिंग और टिश्यू इंजीनियरिंग में किया जाता है। हालांकि इनसे जुड़े नैतिक मुद्दे, अधिक लागत और सीमित उपलब्धता प्रमुख चुनौतियां हैं। अब बात करते हैं क्लोनिंग की। क्लोनिंग का अर्थ है किसी कोशिका, ऊतक या जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रतिलिपि तैयार करना। इसके प्रमुख प्रकार हैं जीन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेराप्यूटिक क्लोनिंग। इसका उपयोग चिकित्सा अनुसंधान, रोगों के अध्ययन, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण, दवा विकास और पशुधन सुधार में किया जाता है। लेकिन इसके साथ नैतिक प्रश्न, कम सफलता दर और जैव विविधता से जुड़ी चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। अब समझते हैं जीन थेरेपी। इसमें दोषपूर्ण जीन की मरम्मत, प्रतिस्थापन या संशोधन करके रोगों का उपचार किया जाता है। इसके प्रमुख तरीके हैं जीन रिप्लेसमेंट, जीन एडिटिंग और जीन साइलेंसिंग। इसका उपयोग आनुवंशिक रोगों, कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और वंशानुगत रक्त विकारों के उपचार में किया जाता है। इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं अधिक लागत, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और दीर्घकालिक निगरानी। अब आते हैं टिश्यू कल्चर पर। इसका अर्थ है प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में कोशिकाओं या ऊतकों का विकास करना। इसका उपयोग रोगमुक्त पौधों के उत्पादन, पौधों के तीव्र संवर्धन, वैक्सीन निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और दुर्लभ पौधों के संरक्षण में किया जाता है। इसके लाभ हैं तेज उत्पादन, समान गुणवत्ता और पूरे वर्ष उत्पादन की सुविधा। अब बात करते हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन की। इसका उद्देश्य स्टेम सेल्स, बायोमटेरियल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग की सहायता से क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों की मरम्मत या पुनर्निर्माण करना है। इसका उपयोग हृदय रोग, हड्डियों की मरम्मत, त्वचा पुनर्निर्माण, तंत्रिका क्षति और अंग पुनर्जीवन में किया जाता है। इससे तेज उपचार, अंगों की कमी में कमी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी DBT, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी BIRAC, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ICMR DBT स्टेम सेल गाइडलाइंस, नेशनल बायोफार्मा मिशन और बायो-E3 पॉलिसी जैसी महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। हालांकि इस क्षेत्र में नैतिक और कानूनी चुनौतियां, उच्च अनुसंधान लागत, कुशल मानव संसाधन की कमी, बायोसेफ्टी, बायोसिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और नियामकीय स्वीकृति में देरी जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। UPSC के लिए अंतिम तथ्य याद रखें: स्टेम सेल्स, क्लोनिंग, जीन थेरेपी, टिश्यू कल्चर, रीजेनरेटिव मेडिसिन, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, DBT, BIRAC, बायो-E3 पॉलिसी, ICMR और प्रिसिजन मेडिसिन इस विषय के सब